प्यारे बच्चों, आज हम सरल परिपथ पाठ में आपको विभवमापी से संबंधित सवाल कराएंगे। तो पहला सवाल, किसी विभवमापी में प्राथमिक परिपथ में प्रवाहित धारा 0.3 एम्पीयर है। इसके तार का प्रतिरोध 0.6 ओम प्रति मीटर है, तो विभव प्रवणता का मान क्या होगा। तो धारा I = 0.3 एम्पियर और 1 मीटर का प्रतिरोध, 1 मीटर का प्रतिरोध बराबर 0.6 ओम। तो 1 मीटर पर विभव, 1 मीटर पर विभव बराबर IR 0.3 गुणा 0.6 इज इक्वल टू 0.18 वोल्ट प्रति मीटर। तो 1 मीटर पर 0.18 वोल्ट है, यही इसकी विभव प्रवणता है। तो विभव प्रवणता बराबर 0.18 वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा सवाल देखें कि किसी विभवमापी के तार की लंबाई 8 मीटर है तथा इसका प्रतिरोध 8 ओम है। मतलब 8 मीटर के तार का जो प्रतिरोध है वो 8 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में एक 2 वोल्ट की बैटरी और एक उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है। यदि हमें 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर विभव प्रवणता प्राप्त करनी है, तो परिपथ में लगे उच्च प्रतिरोध का मान बताओ। तो सबसे पहले परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर कुल प्रतिरोध, कुल वोल्टेज 2 वोल्ट का है बटे कुल प्रतिरोध 8 प्लस श्रेणी क्रम में लगा हुआ अन्य प्रतिरोध, जिसे हमने R मान लिया है। ठीक है, ये परिपथ में धारा है। तो 8 ओम पर विभव, 8 ओम पर विभव बराबर IR। I है आपकी 2/8 प्लस R गुणा 8, तो ये आपकी हो गई 16/8 प्लस R। इसी तरह से विभव प्रवणता दे रखी है 1 माइक्रो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। तो यहाँ से आप इसे माइक्रो वोल्ट को विभव प्रवणता से अगर आप देखेंगे तो 8 ओम पर विभव, 8 ओम पर विभव बराबर 8 गुणा विभव प्रवणता। तो यहाँ पर 8 मीटर का तार है, इसलिए हम 8 मीटर पर, तो यहाँ पर विभव प्रवणता दे रखी है 10⁻⁻6 बटे 10⁻⁻3। तब ये हल करके आप देखेंगे 8 × 10⁻³
वोल्ट। ये आपकी विभव प्रवणता है जो दे रखी है 8 मीटर तार पर। ये दोनों आपस में बराबर होंगी, 8 ओम पर विभव और 8 ओम पर विभव। तब आप देखेंगे 16/8 प्लस आर बराबर 8 इंटू 10⁻³ इसलिए इसे आप कैलकुलेट करके आर का मान निकाल सकते हैं। तो ये आर जो है आपका कैलकुलेट होकर ये आपका 1992 ओम आएगा। मुझे आंसर पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरा सवाल है कि किसी विभवमापी के तार का विशिष्ट प्रतिरोध इतने ओम इंटू मीटर है, 40 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। यदि विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर है तो विभव प्रवणता बताओ। तो दिया हुआ है गिवन I = 0.5 एम्पियर, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर 40 गुणा 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। क्षेत्रफल दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम विभव प्रवणता निकाल रहे हैं। तो K = V/L आपने पढ़ा है, ये हमने पढ़ाया है, और V = I/R/L। लेकिन आप जानते हैं कि R = ρL/A होता है। तब यहाँ पे R का मान ये रखेंगे तो आपका सूत्र L से L कट जाएगा, तो I/ρ/A। तब यहाँ पे I का मान रखेंगे 0.5 एम्पियर, रो का मान रखेंगे 40 इंटू 10⁻⁻8 और क्षेत्रफल का मान रखेंगे 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो आप यहाँ से देखेंगे 55 8 × 40, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। तो 8 × 40 और 55 25, तब आपकी जो विभव प्रवणता आएगी 25 और यहाँ पर देखेंगे इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट प्रति मीटर, या आप इसे लिख सकते हैं 0.25 वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि विभव मापी के प्रयोग में दो सेलों का EMF E1 और E2 है। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर अवक्षेप बिंदु 58 सेंटीमीटर पर है। यदि E2 सेल की ध्रुवता उलट दी जाती है तो अवक्षेप बिंदु 29 सेंटीमीटर पर है। तो E1/E2 का मान बताओ। यहाँ पर जब इन्हें श्रेणी क्रम में एक ही ध्रुवता के साथ जोड़ते हैं तो E1 प्लस, इसके सॉल्यूशन देखें यहाँ पर, E1
प्लस E2 बराबर K L। L आपका प्राप्त हुआ 58 सेंटीमीटर। और ध्रुवता अगर बदल दी जाती है तो E1 माइनस E2 बराबर K गुणा 29 सेंटीमीटर। जब आप इसमें इन दोनों का भाग देंगे तो E1 प्लस E2 बटे E1 माइनस E2 बराबर, जब आप देखेंगे कि यदि जो ध्रुवता है समान रहती है तो E1 प्लस E2 बराबर K इंटू 58 सेंटीमीटर, और ध्रुवता अगर बदल दी जाती है E2 की, विपरीत कर दी जाती है, तो E1 माइनस E2 बराबर K गुणा 29 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का समीकरणों का भाग दे दीजिए। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो आपका आएगा 58 बटे 29, ये आपका हो गया 2। इसमें E1 का, इसमें E2 का भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, तब आपका आएगा E1 बटे E2 प्लस 1 और E1 बटे E2 माइनस 1 बराबर 2। यहाँ E1 बटे E2 को यदि x मान लिया जाए तो आपका आएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 2। तो आप यहाँ से देखेंगे कि x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 2। तब आप देखेंगे यहाँ पर कि इधर x इधर ले आइए और इधर का इसे ले आइए, तो यहाँ से आप निकल कर आएगा x इज इक्वल टू 3। तब आप देखेंगे x बराबर तो हमने E1 बटे E2 माना था, इसलिए उत्तर आ गया आपका E1 बटे E2 का जो अनुपात है वो 3:1 है। तो ये थोड़ा सा हमने इसे x मान का थोड़ा सरल करने की कोशिश की हमने। तो E1 बटे E2 के स्थान पर हमने x रख दिया, तो x प्लस 1 बटे x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसे हल करके लाए तो x इज इक्वल टू 3 मीन्स E1 बटे E2 बराबर ये। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको 4 सवाल कराए। ये चौथा सवाल है, ये वाला तीसरा सवाल है, और ये वाला आपका दूसरा सवाल है, और ये वाला आपका पहला सवाल है। ये हमने क्रम से कराएं, इन्हें आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। हम कल और सवाल कराएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।